हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत गुरुवानी एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका पीआर एस्टेट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी से कैसे इमेंस वेल्थ जनरेट कर सकते हैं, वो भी एक सिंपल लीवरेज के कॉन्सेप्ट से। तो दोस्तों, सबसे पहले लीवरेज होता क्या है? फ्रेंड्स, लीवरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने बेसिकली फिजिक्स से लिया है, फिजिक्स साइंस से लिया है, जिसमें हम स्मॉल फोर्स दें कोई भी चीज पे तो उसका बहुत बिग इम्पैक्ट होता है। तो हम सिंपल आसान भाषा में आपको मैं बताऊं तो आप कैसे दूसरों के पैसे से या बैंक के पैसे से बड़ी प्रॉपर्टी, उससे 10 गुना महंगी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं और उससे कैसे मैसिव वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदनी भी चाहिए कि नहीं। फ्रेंड्स, जी हाँ, बिल्कुल अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी हमें खरीदनी चाहिए, क्योंकि यही आपको पैसा बना के देगी। लोग डराते हैं कि यार अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा मत लगाइए, आपका पैसा फंस जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आप बताइए, जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो मेगा इन्वेस्टर्स हैं, जो बड़े डीआईआईज एफआईआईज हैं, वो ऐसी जगह ही पैसा लगाते हैं जहां उनको मालूम है कि ये प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है और बनते बनते इसका रेट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, चाहे वो कोई फ्लैट हो या फिर कोई प्रोजेक्ट हो, कॉलोनी का प्रोजेक्ट हो जिसमें प्लॉटिंग का डेवलपमेंट हो या मकान बनना कहीं स्टार्ट हुए। तो फ्रेंड्स, हमें अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए, लेकिन बहुत ही प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस और प्रॉपर प्लानिंग के साथ। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि हमें उस बिल्डर पे पैसा लगाना है जो बहुत ही ट्रस्टेड है, वो ब्रांड है जी, वो शहर का ब्रांड है। उसने आज तक पुराने 10-15 साल में उसका एक बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और उसने एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए अपने इन्वेस्टर्स को। आप ही बताइए दोस्तों, अगर कोई अच्छा बिल्डर है और बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो बड़े बड़े नए नए प्रोजेक्ट्स ला रहा है, तो इन्वेस्टर्स उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, उसके ऊपर बाजी खेल रहे हैं, तो बिल्कुल उसने पैसा कमा के दिया इन्वेस्टर्स को, तभी लोग उसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं। तो आप ही बताइए, आप ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहां पे आपको रिटर्न की श्योरिटी हो और आपको पता हो कि हाँ, वो ट्रस्टेड है, ब्रांडेड है, जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स ही करते हैं और सभी गवर्नमेंट संस्था से, जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट्स ही लाते हैं। आप उनके साथ ही जुड़कर पैसा लगाना चाहते हैं, या फिर आप आंख बंद करके कहीं भी बिना कोई भी प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप कहीं भी पैसा लगा देंगे? तो दोस्तों, फेलियर का कारण यही रहता है कि हम बोलते हैं यार हम लीवरेज को यूज कर रहे हैं, हम बैंक से लोन उठा के प्रॉपर्टी खरीदते हैं और हम फेल हो जाते हैं, हमारा पैसा डूब जाता है। तो हम यहीं पे फेल होते हैं। हमको बहुत ड्यू डिलिजेंस, प्रॉपर प्लानिंग करके ही, और टाइमिंग का भी बहुत मैटर रखता है दोस्तों, कि हम किस टाइम पे किस जगह पे, हर एक एरिया का एक अलग ट्रेंड प्ले आउट होता है। हमें देखना कि किस समय कौन सा ट्रेंड किसके कारण उस जगह में रेट बढ़ने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि मैं आपको एक सिंपल प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि लीवरेज को आप कैसे यूज कर सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए अभी एक कोई प्रोजेक्ट आने वाला है, कोई फ्लैट बनने वाला है जिसकी कीमत है 50 लाख रुपए, और आप वो अभी फ्लैट का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, आप जस्ट अभी एंटर कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, आप बाय करने गए हैं और आप 40 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं विथ 20% आप डाउन पेमेंट करके। तो दोस्तों, आपने पैसा कितना लगाया? 10 लाख रुपए, और आपने बैंक से लोन कितना लिया? 40 लाख रुपए। वो फ्लैट आपको टोटल 50 लाख की कीमत है आज की डेट में, जब बिल्डर ने प्री लॉन्च पे उस फ्लैट की कीमत तय की है। उसके बाद हम ये मान के चलते हैं कि 4 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी तक का क्लियर है? तो आपने 40 लाख का जो लोन लिया है, उसका एट द एंड ऑफ 4th ईयर, 4 साल में आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं, उसका इंटरेस्ट आएगा लगभग 5 लाख रुपीस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको एट द एंड ऑफ 4th ईयर में वो फ्लैट आपको पड़ेगा 55 लाख रुपीस का। 50 कीमत स्टार्ट में थी और इंटरेस्ट आप 4 साल तक जब तक आप पे करेंगे 5 लाख रुपए उसकी इंटरेस्ट अमाउंट रहेगा। तो टोटल आपको जाएगा 55 लाख रुपीस। और अभी मैं ग्रोथ की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं एकदम कम से कम इन्फ्लेशन रेट से तो प्रॉपर्टी बढ़ेगी। मैं 6% इन्फ्लेशन मान के चल रहा हूं आज की डेट में, 6% इन्फ्लेशन रेट है। तो एट द एंड ऑफ 4th ईयर सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट आप लगा के देखेंगे तो उस प्रॉपर्टी की कीमत जाएगी 63 लाख रुपीस। तो प्रॉपर्टी की कीमत क्या रही एट द एंड ऑफ
फोर्थ ईयर 63 लाख रुपीस, आपको कितना पड़ा 50 लाख, आप स्टार्ट में था उसकी कीमत 5 लाख आपने इंटरेस्ट पे किया 55 लाख रुपीस, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 8 लाख रुपए, और आपने लगाए कितने थे 10 लाख रुपए। जी हाँ फ्रेंड्स, 80% ग्रोथ ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आप बताइए लीवरेज इतना महत्वपूर्ण होता है हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए। आप मतलब आप जादू, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं लीवरेज, लेकिन इसको बहुत प्रॉपर प्लानिंग और ड्यू डिलीजेंस के साथ ही किया जा सकता है। ये अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ रिस्क इन्वॉल्व विथ लीवरेज। इसमें रिस्क भी ये इन्वॉल्व होता है कि अगर हम ऐसी गलत जगह पैसा लगा देते हैं और हम प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं लगाते फाइनेंशियल, मान के चलिए हमको प्रॉपर्टी नहीं बेचनी है, हमको लॉन्ग टर्म के लिए रखनी है, कि हम मान के चलते हैं कोई प्रोजेक्ट खरीद रहे हैं तो उसका रेट तो बढ़ेगा ही, लेकिन फिर भी हम उसको अपने पास रखेंगे, एज ए रेंटल इनकम यूज करेंगे, तब तो ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर पैसे नहीं होते हैं, फोर्थ ईयर के बाद अगर वो प्रॉपर्टी नहीं बिकती है और अगर रेंट पे भी नहीं उठती है, तो फिर आपका ईएमआई भी स्टार्ट हो जाता है और आप एक बर्डन का शिकार हो जाते हो। तो दोस्तों बहुत प्रॉपर प्लानिंग करके ही हमको लीवरेज का इस्तेमाल करना चाहिए। लीवरेज से लोगों ने बहुत पैसा कमाया है। मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मान के चलिए आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आप कोई भी 1 करोड़ का मकान खरीदने जा रहे हैं, आप पूरा का पूरा पैसा 1 करोड़ उसमें लगा देते हैं, तो आपका एप्रिसिएशन कितना होगा? अभी तो मैं इन्फ्लेशन पकड़ रहा था 6% पकड़ रहा था, मैं 10% मान के चलता हूँ, 2-4 साल में 10% ही उसका ग्रोथ होगा, तो कितना 30-40 लाख ही रुपए बढ़ेगा। लेकिन अगर उस 1 करोड़ रुपए से आप 4 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, मान लीजिए आप 25-25 लाख रुपए की 4 प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो आप देखिए पहली प्रॉपर्टी आपने खरीदी 25 लाख रुपए दिए, 75 लाख आपने बैंक से उठाए, उसके बाद फिर सेकंड प्रॉपर्टी आपने फिर से 25 लाख रुपए डाउन पेमेंट दिया, फिर आपने 75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। ऐसा करके आप 4 प्रॉपर्टी खरीदते हैं और अगर वो 10% से भी प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो आप खुद निकाल के खुद प्रॉपर एक बार ठंडे दिमाग से आप प्लानिंग करके देखेंगे, बैठेंगे आप पेन कागज में लिखेंगे, तो एक एक प्रॉपर्टी कम से कम आपको 30-30, 40-40, 50% का रिटर्न देगी, मात्र 25-25 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से। और 75 लाख आप जो बैंक से लेंगे उसका आप इजिली सेल करेंगे तो आप बैंक को चुका देंगे, या फिर आपने ऐसी जगह लिया है जहां पे आपको रेंटल इनकम बहुत अच्छी आएगी, तो आसपास जितना आपका इंटरेस्ट आ रहा है उतना आप पे भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की कॉन्सेप्ट ऑफ लीवरेज, हाउ टू यूज लीवरेज टू बाय एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी टू गेन मैसिव वेल्थ। अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहें, तो प्लीज PR स्टेट्स चैनल को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।